Hello बच्चों, let us read this question. This question says, write balanced chemical equation for the following reaction. Reaction of liquid hydrazine N2H4 with chlorate ion ClO3- in basic medium produces nitric oxide gas and chloride ion in gaseous state. Balance by oxidation number method. So इस क्वेश्चन में हमारे पास रिएक्शन गिवन है और उसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन के बने N2H4 लिक्विड विथ ClO3- टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एंड क्लोराइड आयन. सो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे N2H4 के केस में हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं 2x + 4 = 0 क्योंकि हाइड्रोजन अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. सो 2x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -4 यानी कि x की वैल्यू आ गई -2. सो यहाँ पे नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारे पास यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और यहाँ पे ClO3- में हमारे पास जो क्लोरीन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यानी कि उसका हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है. अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पेरेंट एटम है उन्हें बैलेंस कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन में N2H4 के बने सो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया और क्लोरीन हमारे पास बैलेंस्ड है ऑलरेडी. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है फॉर 2 नाइट्रोजन वो यहाँ पे है हमारे पास -4 और इस तरफ है +4 यानी कि चेंज आ रहा है +8 का. जबकि यहाँ पे ClO3- के लिए एक ही क्लोरीन एटम है यहाँ पे तो यहाँ पे चेंज आ रहा है 6 का. अब अगर हम इस चेंज को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4. और अब हम इस चेंज को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे यानी कि जो 4 है वो क्लोरीन के कोफिशिएंट में चला जाएगा जबकि जो 3 है वो नाइट्रोजन वाले कोफिशिएंट में आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3N2H4 लिक्विड प्लस 4 ClO3- एक्वस गिव्स 6NO गैस प्लस 4 Cl- गैस. सो यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने यूज किया है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है. अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इस तरफ 6 है जबकि यहाँ पे इस तरफ 12 है. तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमारे पास 6H2O आ जाएगा. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जब हमने 6H2O ऐड किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया और साथ में जो हाइड्रोजन है वो भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए. और अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट चार्ज है वो -4 है और यहाँ पे भी नेट चार्ज -4 है तो चार्ज भी बैलेंस हो गया यानी कि ओवरऑल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई. और हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन आई वो हम लिख सकते हैं 3N2H4 लिक्विड प्लस 4 ClO3- एक्वस गिव्स 6NO गैशियस प्लस 4 Cl- गैशियस प्लस 6H2O. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.